हाँ जी पुत्र, सो कंटिन्यूटी नू कंक्लूड करते हैं। एक आर्टिकल लिख लो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, सो कंपोजिट फंक्शन दे प्रॉब्लम करांगे प्लस कुछ होर ये मिसलीनियस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा कंपोजिट फंक्शन मैं तुहानू इन्ना पहला ऑलरेडी दसता सी कि अगर अंदर वाला g(x) फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो बाहर वाला f भी कॉन्टीन्यूस है तो f ऑफ g(x) भी पक्का कंटीन्यूस होएगा। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर उन्हां चो कोई भी एक या दोनों डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए, मतलब अंदर कॉन्टीन्यूस बाहर डिसकॉन्टीन्यूस या बाहर कॉन्टीन्यूस अंदर डिसकॉन्टीन्यूस किसी पॉइंट पे, ठीक है, या दोनों डिसकॉन्टीन्यूस किसी पॉइंट पे, तो इन्हां दे बारे आपां वी कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब वी हैव टू चैक, फिर आपां चैक करना पऊगा। ठीक है, कि फंक्शन ओवरऑल कॉन्टीन्यूस है या नहीं, बट आ चीज़ तो कन्फर्म है। वी डिड सम प्रॉब्लम इन द लास्ट क्लास एज वेल, दोनों कंटीन्यूस है तो कंपोजिशन कंटीन्यूस। अच्छा हुण समझने वाली गल है भी चैक कित्थे कित्थे करना है। सो सीधा पॉइंट ते आइए कि अगर f ऑफ g(x) है बेटे, तो मान लिया कि g(x) जिहड़ा आ डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, एट x इक्वल टू a। ठीक है, मान लो g(x) किसी x इक्वल टू a ते डिसकॉन्टीन्यूस है तो एक तो आप उत्थे चैक करांगे। ठीक है, मतलब जे g(x) a ते डिसकॉन्टीन्यूस है, जरूरी नहीं कि f ऑफ g(x) भी डिसकॉन्टीन्यूस होएगा, इस करके आप इसे चैक करांगे। साडे डाउटफुल पॉइंट है, इन्हां चैक करांगे। सो कित्थे चैक करांगे? नंबर 1 जिथे जिथे g(x) डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, लेट्स से एट x इक्वल टू a। दूजा हुण मान लो जो f(x) है वो डिसकॉन्टीन्यूस है, लेट्स से एट x इक्वल टू b, मतलब f दे अंदर जो नंबर पाएगा वो जो लेट्स से b है उत्थे डिसकॉन्टीन्यूस है, मतलब b दे सज्जे खब्बे जी लिमिट है तो b ते वैल्यू अड अड है। सो हुण आपां गल कर रहे हैं f ऑफ g दी, इहदा मतलब सोच के वेखो, g नूं नीचे लिख लो। हुण x वो लभना सो जिहड़ा g दा आंसर है जिहड़ा f दे अंदर जाएगा। सो जिहड़ा g दा आंसर f दे अंदर जाएगा जब वो b वाल अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि f(x) जिहड़ा b ते डिसकॉन्टीन्यूस है, b किहड़ी वैल्यू जिहड़ी f दे अंदर डायरैक्टली जाएगी आर्गूमेंट। सो देयरफॉर इत्थों की समझ आया कि वो वाले x किहड़े किहड़े जिहड़े आपां g दे अंदर पुट करिए सच दैट g दा आंसर b वाल अप्रोच करे, उन्हां पॉइंट्स ते आपां फिर चैक करांगे। सो सेकंड की आ गया, सो दोज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, we will check at those values of x where, ठीक है, g(x) is approaching to b। ठीक है, g(x) b वाल जा रहा है क्योंकि g दा जिहड़ा आंसर है, g दी रेंज है वो f दे अंदर b वाल जाएगी। सो आ दो पॉइंट है जिन्हां ते आपां चैक करांगे। आ जिवें आ देखो, मैं कहां कि f(x) है लेट्स से 1/x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, g(x) है मान लो 1/x माइनस 4। मैं कहूँ डिस्कस दी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ g(x). नाउ कितने कितने डिस्कस करने हैं? वेयर g(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस। g(x) कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है बेटे? x इक्वल टू 4 ते। अच्छा, इस केस ते बिल्कुल फंक्शन 4 ते डिफाइंड ही नहीं है, इस करके 4 ते पक्का डिसकॉन्टिन्यूस होएगा। ठीक है, इस करके 4 ते x इक्वल टू 4 एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। ठीक है, समझे गल, क्योंकि 4 ते डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब तो f ऑफ g पक्का डिसकॉन्टिन्यूस ही है। अगे क्वेश्चन करांगे कि जिहदे च डिफाइंड होएगा बट लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होएगी, उस केस फिर आपां नूं प्रॉपर लिमिट चैक करनी पैंदी है। तो इत्थे जस्ट एक चीज़ जिहड़ी है आ वाली मैं तुहानूं रिलेट कराउणा चाहुंदा भी कित्थे कित्थे चैक करना है। ठीक है, इस केस च 4 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बिल्कुल है, बिकॉज 4 ते g ही डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब f ऑफ g भी डिफाइंड नहीं है। दूजा की है वो वाले x जिहड़ा आंसर g दा, हाँ जी, f नूं तंग करे। नॉ लॉजिकली सोचो, f ऑफ g की होएगा? f ऑफ g होएगा 1/g माइनस 1। ठीक है ना, g(x) ही मनो, g माइनस 2 ते g माइनस 3, ये थोड़ा f ऑफ g आ गया। हुण लॉजिकली सोचो कि जब g का आंसर 1 आएगा, ठीक है, x का नहीं 1, g का आंसर, g का आंसर जब 1 आएगा उस x ते फंक्शन
ਇੱਥੇ अगेन डिफाइंड नहीं है तो डिसकॉर्डेंस हो जाएगा। सो किहड़े प्रॉब्लम वाले पॉइंट है जो जी का आंसर जी की रेंज, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दोज एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज एफ एक्स के पॉइंट ऑफ डिसकॉर्डेंस किहड़े सी 1 2 ते 3। तो जद जी का आंसर 1 आएगा या 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा वो पॉइंट हो जाएंगे डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि इतने तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो इस तो अपन लिमिट चेक करने की लड़ ही नहीं है, ठीक है। तो पक्के डिसकॉन्टिन्यूस है कितने कितने वेयर जी एक्स इज़ 1, जी एक्स की सी आ वाला, सो 1/x-4 इज़ ईदर 1 और 2 और 3। इतों असी एक्स लभ लाँगे, ये साढ़े पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे, ठीक है। सो बस गल खत्म। इतों कितना आ गया x-4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 1, दूजा 2x-8 इक्वल टू 1, 3x-12 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x इक्वल टू 9/2 एंड x इक्वल टू 13/3, ठीक है। सो ये तो को सो ओवरऑल किहड़े पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया, x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9/2 एंड 13/3, ठीक है। इस केस 4 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गए क्योंकि चारों ते फंक्शन ही डिफाइंड नहीं सी एफ ऑफ जी जिहड़ा। और अगर मतलब डिफाइंड होवे वैसे डिसकॉन्टिन्यूटी होवे LHL RHL की वजह के नाल, ठीक है, बराबर दी ना बराबर होण, फिर आपां इन्हां पॉइंटां ते डिस्कस करांगे किन्हां ते। मैं फिर रिपीट कर दियां, जिथे जिथे जी डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और दूजा ओ जी दियां वैल्यू, ठीक है, जिथे एफ नूं दिक्कत है, ठीक है। सो आई होप आ क्लीयर है, बाकी एग्जाम्पल्स करते हैं तो होर क्लीयर होंदा तुहानूं, ठीक है। अच्छा कहना डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। सो एफ ऑफ जी एक्स की गल कर रहे नाउ, सोच के देखो कि जी पहला देखो कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है। जी एक्स की है बेटे x² + 5, ये तो पॉलीनोमियल, ये तो कंटिन्यूस है हमेशा हर एक रियल लाइन से, ये मतलब जी नूं कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब हुण लभना है कि ओ एक्स जिहदा जी का आंसर एफ नूं तंग करे। एफ कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 6 और पक्का x इक्वल टू 6 तो एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ जी नहीं एफ एक्स। सो पहला तो हो गया ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैकेंड पॉइंट की है कि ओ एक्स दी वैल्यू, ठीक है, जिते एफ ऑफ जी उन्होंने एवं भी समझ लिया करो, एफ ऑफ जी कितना होएगा 1/gx - 6। सो हाँ जी, जिथे जिथे जी एक्स की वैल्यू 6 होएगी वो वाले पॉइंट पे एफ ऑफ जी डिसकॉन्टिन्यूस होएगा। सो वेयर जी एक्स इज इक्वल टू 6, एनू जी नू 6 रख दो, x² + 5 इक्वल टू 6, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज हैगियां एक्स दियां जिथे एफ ऑफ जी एक्स नू प्रॉब्लम है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट। और अगर वैसे लंबे तरीके नाल भी कर दो, तुसीं एफ ऑफ जी एक्स कढ़ लो, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स कढ़ लोगे तो की आएगा इत्थे 1/gx - 6, जी एक्स कितना वाला, सो x² + 5 - 6 दैट इज़ 1/x² - 1। सो क्लियरली यू कैन सी कि जी तो हमेशा डिफाइंड है, कोई मसला नहीं। तो एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट +-1, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ, सो पहला तो एफ ऑफ एफ कढ़िए, ठीक है। सो पहला अंदर वाला एफ, ये कितने डिसकॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 1 ते, क्योंकि तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो पक्का पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया। फिर असी एफ ऑफ एफ कढ़ लो, चलो ठीक है। सो कितना आएगा 1/1 - एफ एक्स, ठीक है। दूजे किहड़े पॉइंट, वो पॉइंट जिथे एफ एक्स की वैल्यू 1 है, बिकॉज जब एफ एक्स 1 होएगा बेटे ये डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस। दूजा किहड़ा आ गया वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वल टू 1, 1/1 - x इज 1, x - 1 is equal to moreover 1 - x is 1, beg your pardon, ठीक है। therefore x equal to 0, ठीक है। इसका मतलब दूजा पॉइंट आ गया थोड़े को x equal to 0, so मतलब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एफ एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ एफ एक्स में दिक्कत आ गई, ठीक है। अच्छा हुण एदे ते आ जाओ ना, फॉर एफ ऑफ, ठीक है, ये वैल्यू भी कट सकते इफ यू वांट। कितना आ गया 1 - x, दैट बी 1 - x बाय दैट इज -1, सो दैट इज x - 1/x। सो आ वाला फंक्शन आ गया, इनू एच एक्स मान लीजिए, ठीक है। और क्लियरली नज़र आ रहा है 0 तो इनू प्रॉब्लम है।
सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है। हाँ जी, एच एक्स कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 पॉइंट लभ चुके हैं, 1 ते 0 ते, ठीक है। होर किहड़ा लवांगे, जे वो वाला वैल्यू जिथे एच का आंसर, ठीक है, एफ नूं दिक्कत करेगा, मतलब जब एच एक्स 1 होएगा, नहीं तो कढ़ लो एफ ऑफ एच एक्स इज़ 1/1 माइनस एच एक्स। सो जब जब एच एक्स 1 होएगा दे आर द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सो एच एक्स नूं 1 इक्वेट कर दो, ठीक है, समझा रही गल। एंड x इज इक्वल टू x माइनस 1, सो कभी भी नहीं है मतलब एच एक्स की वैल्यू कदे भी 1 नहीं आएगी। सो इनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपलीफाई कर लाँगे अगर फंक्शन बनाना है तो x माइनस 1 बाय एक्स, सो दैट इज़ x अपॉन 1। सो ये फंक्शन थोड़ा आ गया x विच इज़ डिसकंटिन्यूअस है 2.0 and 1। गलती की बच्चे कई बार कर देंगे कि वो पहला एफ ऑफ एफ एक्स कर लेंगे, वो एक्स आ जाता है, फिर सिर्फ इनू जज करते हैं कि यार ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, बट ये डायरैक्टली नहीं ना आया। सो पहला आप एफ ऑफ एफ कढ़िया सी, वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कढ़े, फिर इन्हों का तिना का कंपोजिट बनाया, ठीक है। ओके, थर्ड वो कहता जी डिस्कस दी डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी, कितने कितने कॉन्टिन्यूस कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस। लॉजिक फिर वही है कि इहदा मैथड नंबर 1 की है, फंक्शन तो मैं एफ ऑफ जी कढ़ना सिखाया, तो एक तो लंबा तरीका हुआ है कि एफ ऑफ जी एक्स कढ़ो, फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। नाउ दैट इज़ श्योरली अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है, याद है कि नहीं, केस बनते हैं 4-4 केस बनने थोड़े। अदरवाइज़ की करने का तरीका है कि रिवर्स सोचो, सानू पहला पॉइंट पता है कि जिथे जिथे जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है उत्थे उत्थे चेक करिए ना, जी एक्स ते आ जाओ। जी दी डेफिनेशन 2 ते चेंज हो रही है, 2 दे बाद आप पॉलीनोमियल है जिहड़ा कि हमेशा कंटिन्यूस है, मतलब 2 दे बाद इनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दे पिछे एक लाइन है, यदा मतलब 2 दे पिछे भी इनू कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉलीनोमियल है भी एक कंटिन्यूस है हमेशा। सो किते चेक करना बंदा 2 ते, वो क्विकली लिमिट चेक कर लो 2 ते। 2 दी राइट कितनी बनी 4 - 4 0। सो जी 2 दी राइट हैंड लिमिट आ मैं शॉर्ट च लिखा, 2 दी राइट लिमिट कितनी आई है 0, एंड जी दी 2 दी लैफ्ट लिमिट कितनी आई है 2 - 1 1, और वैल्यू भी इत्थे ही है, दैट इज़ ऑल्सो जी 0। सो क्लीयरली जी 2 ते डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसका मतलब जी एक्स जिथे जिथे डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कितने कितने एट एक्स इक्वल टू 2, इत्थे इत्थे चेक करना बंदा। पिछले क्वेश्चन की सीगा वो डिफाइंड ही नहीं सी, ठीक है, वो तो फिर पक्का डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हुण आप चेक करांगे भी यदि जी दी राइट लिमिट लैफ्ट लिमिट फिर एफ के अंदर भी जाएगी ना, ठीक है। सो इस करके एक तो आ डाउटफुल पॉइंट है। दूजा वो पॉइंट, हाँ जी, किहड़े किहड़े जिहदे अंदर हाँ जी जी दा आंसर एफ नूं तंग करे। एफ नूं देखो हुण 0 दे बाद एफ एक्स भी एक लाइन है, हमेशा कंटिन्यूस है, कोई मसला नहीं है। 0 दे पिछे भी पॉलीनोमियल है, इसका मतलब इत्थे भी हमेशा एफ कंटिन्यूस है। तो एफ नूं कित्थे दिक्कत है, एफ दे अंदर किहड़ी वैल्यू जावे अप्रोच करे जिथे एफ दी डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। 0 ते डेफिनेशन चेंज कर दी है, तो डेफिनेशन चेंज कर दी एवं थोड़ी कि डिसकॉन्टिन्यूस होएगा, वो लिमिट चेक कर लांगे। हाँ जी, लेट अस चेक द लिमिट। हाँ जी, कितनी है एफ दी 0 ते राइट लिमिट 0 + h 1, एफ दी 0 ते लैफ्ट लिमिट हाँ जी इत्थे 0 - 2, एफ ऑफ 0 भी 1 है। सो नज़र आ रहा है कि 0 ते फंक्शन दी LHL RHL अड अड है, इसका मतलब 0 ते एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है। सो वंस अगेन फिर इत्थे आ जाओ, पहला तो वो पॉइंट जिथे जिथे जी डिसकॉन्टिन्यूस है उन्होंने चेक करांगे, वो आ गया सी 2, ठीक है, 2 ते चेक करांगे। फिर गल आई ओ वाली जी दा वो एक्सपुट करना जिते जी दा आंसर एफ नूं तंग करे, और एफ किहड़े किहड़े पॉइंट ते तंग हो रहा 0 ते तंग हो रहा। सो देयरफॉर की करांगे असी वो वैल्यू चेक करांगे, दोज वैल्यूज़ हाँ जी किहड़ियां किहड़ियां वेयर, ठीक है, जी एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। फिर आपां जिथे जे जी एक्स 0 नूं जा रहा उन्होंने पॉइंट चेक करांगे। इन्नी गल पहला समझ आनी चाहिए है, फिर अगे वधिए, ठीक है। अच्छा हुण जी एक्स किते किते 0 जा रहा, इधरों जी है, इनू 0 इक्वेट कर दो, जी 2 बार है ऊपर भी तो नीचे भी। पहला इत्थों वेखो कित्थे कित्थे 0 हो रहा, 0 हो रहा वैन एक्स इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 ते 0 हो रहा। अच्छा फिर एक्स इक्वल टू 1 इनू सैटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है, एक्स 2 तो छोटा है, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया
x इक्वल टू 1 आ गया पॉइंट जिथे चेक करना बनता है। फिर आ भी जी दी डेफिनेशन है, ये देखो 1 कद हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ 1, ठीक है, एंड सॉरी 0, बैक यू पार्डन आई डिड इट रॉन्ग, आप चेक करना है कद 0 है, ठीक है 0, देयरफॉर x इज़ प्लस माइनस 2, ਇਹਦਾ मतलब x प्लस माइनस 2h है बिल्कुल इक्वल टू 2 है, माइनस तो नहीं है, तो मतलब x इक्वल टू 2 तो चैक करांगे वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ डाउटफुल दो ही पॉइंट है 1 ਤੇ 2, इन्हां तो इलावा की होएगा, इन्हां तो इलावा जे मान लो इत्थे 2 नहीं लेंदे तो g भी कंटिन्यूस है, मतलब तुसी ना x2 लिया ना x1 लिया तो फिर की होएगा, फिर इत्थे जो मर्जी पुट करी जाओ नंबर 2 नूं छड्ड के ते 1 नूं छड्ड के, इहदा जी भी कंटिन्यूस है और जी का जिहड़ा भी आंसर आएगा वो 0 नहीं होएगा, क्योंकि 0 कद होएगा जब x1 पुट करांगे। सो ना मैं 1 लिया ना मैं 2 लिया, तो जी भी कंटिन्यूस है, जी का आंसर जो भी आएगा वो f के अंदर जाएगा, f उत्थे भी कंटिन्यूस है। हुण जे f उत्थे कंटिन्यूस है तो मतलब f ऑफ g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो इस करके आही साडे डाउटफुल पॉइंट है, इन्हां ते आपां चैक कर लांगे, ठीक है। सो इन्ना की होएगा, ये तो चलो मैं तुहानूं समझाउंदे हैं तां थोड़ा टाइम लगन दे, अदरवाइज प्रीटी ईजी। पहला देखो जी नूं, देखो जी दी डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट, फिर एफ कित्थे कित्थे डिसकॉन्टिन्यूस है वो पॉइंट लभ लो, फिर वो जिहड़े पॉइंट आए देखो जी नूं उहदे नाल इक्वेट करके ओ एक्स कर लो कि जब जी का आंसर क्योंकि जिहड़ा एफ के अंदर जाएगा सो ओ एक्स कलैक्ट कर लो। सो इन्हां ते आपां चैक कर लांगे, ठीक है। हुण मैं रिमूव करना, तो देयरफॉर कित्थे चैक करांगे, एक्स इक्वल टू 2 ते एक्स इक्वल टू 1 ते, ठीक है। ये कभी लिमिट पूछ लिया कंपोजिट फंक्शन की, वो भी एवं ही करांगे जिदा आपां कीता है, ठीक है, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी फर्क तो है नहीं, सिर्फ वैल्यू चैक करनी होंगी, ठीक है। चलो पहला x इक्वल टू 2 ते आ जाओ ना, राइट हैंड लिमिट RHL, ये हुण ख्याल समझो, थोड़ा ग्राफ वगैरह की भी लोड़ पैगी। सो f ऑफ gx x अप्रोचिंग 2 प्लस, अच्छा की होगा 2 प्लस जोड़ा है x दे अंदर वैल्यू जाएगी 2 तो वड्डी, और 2 तो वड्डी वैल्यू जाएगी तो लिमिट जी दी किधर नूं जाएगी, इत्थे पुट करो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 किनू जाएगी बेटे, ए अंदर नंबर जाएगा 0 वाल। नौ इत्थे सब तो बड़ा पॉइंट है, हुण इहदा आंसर 0 वाल जा रहा, जे ते जी का आंसर कोई इहो जिहा नंबर हुंदा 0 ना हुंदा फिर तो सारियां ते वो कंटिन्यूस ही सीगा, बट जी का आंसर आया 0, 0 ते एफ की डेफिनेशन कुछ होर है, क्योंकि अगर ये जिहड़ा नंबर है 0 तो वड्डा आए ते आ वाली डेफिनेशन लावांगे, जे इहदा आंसर 0 तो छोटा आएगा फिर आपां पहली वाली लावांगे। तो इस करके इत्थे आपां नूं देखना पऊगा कि GX 0 नूं तो जा रहा है, ये इहदा आंसर 0 तो वड्डा आ रहा है या 0 तो छोटा आ रहा है, उहदे करके की करांगे आपां जी दे ग्राफ ते आ जाएंगे। ये GX का ग्राफ है व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, so this is y equal to x square minus 4, y equal to x square का ग्राफ माइनस 4 नीचे ले गए, ठीक है। और एक का डेफिनेशन है जब x 2 या 2 तो वड्डा है, 2 ते वैल्यू 0, ठीक है, आ ग्राफ है। और एक का 2 दे बाद, मतलब 2 दे पिछे नहीं है, ठीक है। तो हुणे समझ आ जांदा मैं क्यों करने आया, ठीक है। आ वाला ग्राफ आ भी नहीं है। नाउ लुक, जब x 2 प्लस वालों जा रहा है, मतलब 2 नूं अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड तो, 2 नूं अप्रोच कर रहे हैं किहड़ी साइड तो, पॉजिटिव साइड तो, मतलब इधरों आ रहा है ग्राफ। तो जब आप 2 वाल जा रहे हैं पॉजिटिव साइड तो आ रहे हैं तो वैल्यू सटनली किधर नूं जा रही है, 0 वालों। बट देखो 0 तो वड्डी आ रही है कि 0 छोटी आ रही है, इट इज़ अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम दी अपर साइड। तो इसका मतलब इहदा जिहड़ा आंसर है जी का 0 नूं अप्रोच करेगा बट फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड। अगर ग्राफ नीचे हुंदा फिर इधरों जाते ये भी 0 वाल जा रहा है, फिर नीचों जानी सी 0 माइनस वालों जानी सी। सो देयरफॉर आ वाली वैल्यू जी एफ के अंदर जाएगी वो 0 फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड जा रही है। सो इसका मतलब एफ के अंदर नंबर गया 0 तो पॉजिटिव साइड वाल। फिर एफ ते आ जाओ, हाँ जी, एफ ते 0 पॉजिटिव कड़ी डेफिनेशन आ वाली क्या वाली, नीचे वाली, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। सो ये हम आप 0 क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू करनी है, पुट करो 0 तो यदा आंसर आएगा 1। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट आ गई 1। दिस शुड बी वेरी क्लियर कि मैं 0 प्लस और 0 माइनस क्यों लिया, क्योंकि एफ एक्स प्रॉब्लम ही 0 ते, तो अगर ये अंदर आंसर 0 जा रहा है
तो पता होना चाहिए ना, जो 0 पॉजिटिव साइड तो जा रहा तो आ वरतांगे, नैगेटिव साइड तो जा रहा तो मान लो जी का आंसर इतने पुट करके मान लो 3 आता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई 3 देखना सी कितने है, 3 तो इतने है 0 के बाद, फिर तो डेफिनेशन ही आने सी, भावें 3 का लैफ्ट हो भावें 3 का राइट हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ठीक है, देयरफॉर ये आप कर लिया कि यदी जी राइट हैंड लिमिट है पुत्र वो साढ़े को कितनी आ गई, बिकॉज दिस वॉज अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस ए 1 आ गया। ठीक है, सो हुण करते हैं लैफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 माइनस एफ ऑफ जी एक्स। हाँ जी, वंस अगेन एक्स के नू जा रहा है, इतने लिख लेता नीचे करके, एक्स जाएगा 2 माइनस नू मतलब 2 दे लैफ्ट साइड तो, कि डेफिनेशन आ वाली, तो एक्स 2 दे लैफ्ट साइड तो जाएगा तो लिमिट कितनी आएगी 2 माइनस 1 1, मतलब जी का आंसर किनू अप्रोच करेगा 1 नू अप्रोच करेगा। ठीक है, हम अच्छा देखो फिर एफ नू कोई प्रॉब्लम है 1 ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 तो प्रॉब्लम है, तो मतलब की है कि 1 अंदर वाला नंबर 1 नू जा रहा है और एफ जो है वो 1 ते कंटिन्यूस ही है, क्योंकि 0 के बाद तो आप पूरी लाइन है, तो यदा मतलब 1 दे भावें लैफ्ट लै लो भावें राइट लै लो भावें वैल्यू कढ़ लो, कोई फर्क नहीं है। सो 1 लई आ वरतांगे तो 1 प्लस 1 आ तुहाडा आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू क्यों पुट करती, क्योंकि 1 ते एफ एक्स कंटिन्यूस है पुत्र, तो भावें मैं वैल्यू पुट करदा भावें लिमिट कढ़ ला, कोई मसला नहीं है। यदा मतलब यदा आंसर जिहड़ा है वो 2 नू अप्रोच करेगा। नो क्लीयरली आर एच एल तो एल एच एल आपस बराबर नहीं है किस पॉइंट ते एट एक्स इक्वल टू 2, हैंस 2 ते फंक्शन जिहड़ा साडा डिसकंटिन्यूस आ गया। यानी गल समझ आ गई, ये आप हले सिर्फ 2 ते कढ़े, होर किहड़े डाउटफुल पॉइंट सी, एक सीगा एक्स इक्वल टू 1, वो आ जाओ हम एट एक्स इक्वल टू 1। हाँ जी, पहला आर एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स, एक्स दे अंदर नंबर 1 प्लस पाओ, हुण एक्स दे अंदर 1 कित्थे आएगा, इधर के इधर 1 सर्टनली 2 तो छोटा, तो आ वाली डेफिनेशन वरती जाएगी, और इत्थे 1 अप्रोच करांगे तो 1 माइनस 1 एक किनू जाएगा 0 नू जाएगा, तो जे 0 नू जाएगा क्योंकि हुण एफ दे अंदर जा रहा है और 0 ते एफ नू प्रॉब्लम है, ये मतलब आपां नू पता करना पएगा 0 प्लस साइड तो जा रहा है या 0 माइनस साइड तो जा रहा है, ये मतलब एदा फिर ग्राफ बनावांगे। ठीक है, सो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, आ 2 ते वैल्यू 1, ठीक है, और 2 के बाद आ लाइन आ गई, दैट इज जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। अच्छा, इत्थे किते 1 होगा, 1 माइनस 1 0, बिल्कुल ठीक है, 0 आ रही वैल्यू, वापस आओ इत्थे एक्स जा रहा है 1 प्लस, ठीक है, जद जी नू 1 दे राइट साइड तो 1 दे राइट साइड तो अप्रोच करांगे, इधरों सज्जे पासे आवांगे तो वैल्यू 0 वाल जा रही है, 0 तो वड्डी है कि छोटी है, 1 दे थोड़ा जिहा राइट ते जाओगे वैल्यू 0 तो वड्डी है, ये मतलब दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0 प्लस, तो मतलब एफ दे अंदर जिहड़ा 0 जाएगा वो पॉजिटिव साइड तो जाएगा, ये मतलब एफ लई आपां आ वरतांगे, सो 0 पॉजिटिव तो इत्थे इहदा लिमिट आ जाएगी 1। एल एच एल लई लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 माइनस एफ ऑफ जी एक्स, एक्स दे अंदर वैल्यू जाएगी 1 नैगेटिव साइड तो, 1 नू नैगेटिव साइड तो अप्रोच करेंगे इधरों, क्लीयरली 1 माइनस 1 0 हुआ, बट 0 किधरों जा रहे हैं क्योंकि पिछों आ रहे हैं, तो अब वैल्यू 0 नू अप्रोच करेगी फ्रॉम द लोअर साइड, तो इसका मतलब अंदर वैल्यू 0 जाएगी, बट इट विल बी ए लेस दैन 0, बिट लेस दैन 0, तो एफ दे अंदर जब जाएगी तो आ वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, क्या वाली, हाँ जी 0 तो थोड़ा जिहा छोटा तो आ वरती जाऊगी, इस करके इतों कढ़ांगे, हाँ जी 0 पुट कर दो, दैट इज 0 द स्क्वायर 0 माइनस 2, सो क्लीयरली इस केस ते भी जी एल एच एल तो आर एच एल 1 ते वो की आई है बराबर नहीं है, मतलब ये फंक्शन हाँ जी की डिसकंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 1 ते, तो ओवरऑल की कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 ते भी डिसकंटिन्यूस, तो एक्स इक्वल टू 1 ते। अच्छा, इनू फिर दिक्कत है, इनू रिवाइंड करके फिर देखो, हार्ड नहीं है, मैं रिपीट करदा, पहला तो जी वाले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कर लो, वो कट के रख ले, फिर जी का जिहड़ा आंसर आया वो देखो कि एफ कित्थे कि दिक्कत कर रहा है, एफ की प्रॉब्लम हैगी 0 ते, फिर देखो जी नू 0 ना इक्वेट कर दो, जी नू 0 ना इक्वेट कर दो, वो वाले एक्स लभ लो, ठीक है, उन्होंने फिर लिमिट चैक कर लो,
ठीक है। हुण क्योंकि एफ नूं दिक्कत 0 ते है तो फिर इस करके जब वैल्यू 0 वाल जाएगी ख्याल रखना पएगा कि 0 नूं प्लस साइड तो है तो 0 नूं माइनस साइड तो जा रही, तो उहदे लई फिर आपां ग्राफ वरत लांगे, ठीक है। सो मान लो कली लिमिट पुछदा कि लिमिट एफ ऑफ जी एक्स, तो वह भी विच ही हो गया, कंटिन्यूटी पुछ ली वो भी विच ही हो गया, ठीक है। तो इस करके इस चीज़ ये क्वेश्चन में असीं एवें टैकल करते हैं। चलो एक अद्धा होर कर ली, कहते डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स पहला तो जी नूं वेखो, जी कित्थे कित्थे डिसकॉन्टिन्यूस है, 0 के बाद पॉलीनोमियल, 0 के पिछे पॉलीनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 ते हाँ जी 0 ते राइट लिमिट, 0 दी राइट लिमिट इत्थों आएगी 2, जी दे अंदर 0 दी लेफ्ट लिमिट 0 पुट करो 3, ठीक है। जी 0 इत्थे है, इसका मतलब जी एक्स नूं 0 ते प्रॉब्लम है, 0 ते डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फिर एफ ते आ जाओ, एफ एक्स इज़ अ पॉलीनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इनू कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूस है। तो मतलब कि किहड़े पॉइंट चेक करांगे एफ ऑफ जी लिए, पहले ये वास्ते एफ ऑफ जी लिए वो वाले पॉइंट जिथे जिथे जी नू प्रॉब्लम है दैट इज़ एक्स इक्वल टू 0, वो वाले पॉइंट जेडे एफ नू प्रॉब्लम करते, एफ नू कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं कर रहे, ये मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट चेक करांगे किहड़ा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस चेक, हाँ जी पहला 0 ते आर एच एल चेक कर लो, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। हाँ जी जी दे अंदर नंबर गया 0 प्लस, जब 0 प्लस गया तो यदा जी का आंसर आ गया 2, यदा आंसर 2 आया, ठीक है। सो यदा आंसर 2 आया, 2 ते फंक्शन कंटिन्यूस है तो सीधी वैल्यू कढ़ लो, क्योंकि 2 ते आ जिहड़ा साडा एफ का ग्राफ है वो पूरा कंटिन्यूस है, तो भावें वैल्यू कढ़ ला भावें सज्जे खब्बे लिमिट कढ़ ला वो सेम ही आएगी, इस करके यदी सीधी वैल्यू कढ़ लो। सो इत्थे डायरैक्टली 2 पुट किया, 2 - 2 0, यदा मतलब थोड़ी राइट हैंड लिमिट आ गई 0 एफ ऑफ जी दी। फिर एल एच एल कर लो, लिमिट एच अप्रोचेज 0 माइनस एफ ऑफ जी एक्स, एक्स के अंदर नंबर गया 0 तो छोटा, 0 तो छोटा, आ डेफिनेशन वर्त के लिमिट आ गई 3, मतलब यदा आंसर जाएगा 3 वाल, 3 ते इनू कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंटिन्यूस है हमेशा, ठीक है। यदा मतलब सीधी वैल्यू पुट करती 3 - 3, ए भी 0 आ गया, और वैल्यू कर लो, वैल्यू कितनी है एफ ऑफ जी 0, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू कर ली। सो व्हाट इज जी 0, जी 0 इतने पुट करो 2 एंड एफ ऑफ 2, 2 - 2 0, सो हैंस एट एक्स इक्वल टू 0 ते फंक्शन की वैल्यू आर एच एल तो एल एच एल तीनों बराबर है, यदा मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 ते की है कंटिन्यूस है, और एक ही पॉइंट ऑफ डाउट सेगा उत्थे कंटिन्यूस आ गया, और अदरवाइज तो आ भी कंटिन्यूस है तो आ भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कंपोजिशन दोनों की कंटिन्यूस ही होएगी, यदा मतलब एफ ऑफ जी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल, ठीक है। ओके, उसके बाद जी ऑफ एफ, हाँ जी एफ नू कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ तो पॉलीनोमियल हमेशा कंटिन्यूस है। जी नू प्रॉब्लम किते 0 ते, यदा मतलब कितने कितने चेक करांगे, एफ करके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपां चेक करांगे ओ वाले एक्स, हाँ जी किहड़े किहड़े जिथे एफ का आंसर कितना जा रहा है 0, सो यदा मतलब जिथे एफ एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो वाले पॉइंट अपने डाउटफुल है उन्हें चेक करांगे। सो एफ एक्स 0 कर दो, की आ गया एक्स इक्वल टू 2 ते 3, सो अगेन 2 पॉइंट आ गए जिन्हों पर आप चेक करांगे। एफ करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आ एक्स दी वैल्यू एफ पुट करांगे तो एफ का आंसर 0 वाल जाएगा, 0 वाल जाएगा तो जी की लिमिट अड अड है, इस करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 तो एक्स इक्वल टू 3 ते आप चेक करांगे। सो अगेन लेट अस बिल्कुल सिमिलर फैशन ना चलते हैं जिदा समझाइए। सो पहला एट एक्स इक्वल टू 2, राइट। सो लिमिट आर एच एल कर लो, एक्स अप्रोचेज 2 प्लस जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब एफ दे अंदर नंबर जाएगा 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। हुण इत्थे 2 तुसी लिमिट कढ़न दे हो, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है तो वैल्यू 2 - 2 0, आंसर 0 आएगा।
हुण क्योंकि ये जी दे अंदर जाएगा 0 तो क्योंकि 0 दे राइट और लैफ्ट ते जी की डेफिनेशन हो रही, तो इस करके इत्थे मैनूं पता करना पैना है कि ये 0 हाँ जी पॉजिटिव साइड तो जा रहा या नैगेटिव साइड तो इस करके मैं की करूँगा, मैनूं इहदा ग्राफ ड्रॉ करना पैना। एफ एक्स का ग्राफ क्लीयरली क्वाड्रेटिक, एक पैराबोला अपवर्ड आ 2 ते आ 3, ठीक है। अच्छा हुण वंस अगेन पहला किनू अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन नूं, 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, हाँ जी 2 नूं अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव साइड तो अप्रोच करांगे तो वैल्यू 0 नूं तो जा रही है बट 0 दे लोअर साइड तो 0 नैगेटिव, तो यदा मतलब यदा आंसर जी दे अंदर जाएगा दैट विल बी 0 माइनस। सो 0 नैगेटिव साइड ते आ वाली डेफिनेशन वरतांगे, ठीक है, x <0, तो इत्थे लिमिट कर लो 0 पुट करो, सो दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई सपोज आ चीज़ क्लीयर है तुहानूं हुण, ठीक है। तो फिर आप LHL कढ़ लांगे, x अप्रोचेस टू माइनस, ठीक है, f ऑफ जी एक्स सॉरी g ऑफ एफ एक्स, हाँ जी हाँ जी। फिर उदा ही x के अंदर वैल्यू किनू जा रही है 2 फ्रॉम द नैगेटिव साइड, 2 फ्रॉम द नैगेटिव साइड पिछों लैफ्ट हैंड साइड, तो लैफ्ट हैंड साइड तो ग्राफ तो उपरों मूव करके आने तो वैल्यू 0 नूं जा रही है बट 0 दे तो वड्डी है, तो इहदा आंसर जिहड़ा है दैट इज़ 0 प्लस जी दे अंदर 0 पॉजिटिव साइड तो जा रहा है, तो आ वाली डेफिनेशन वरतांगे तो 0 पुट करांगे, इत्थे आंसर तुहाडा 2 आ गया। तो क्लीयरली 2 ते LHL ते RHL अड्ड अड्ड है, इहदा मतलब 2 ते जिहड़ा जी ऑफ एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली 3 ते तुसी चैक करो, ठीक है, तो नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड तो जावांगे 3 तो, ठीक है, तो वैल्यू 0 नूं जा रही बट 0 तो वड्डी है, 0 तो वड्डी है तो लिमिट 2 आ जाएगी, ठीक है। और लैफ्ट साइड तो जावांगे तो 0 नूं जा रहा है बट 0 लोअर साइड तो फिर आ वैल्यू लिमिट चेंज हो जाएगी, उस केस भी फंक्शन तुहाडा डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलो एक क्वेश्चन देखो, कहता जी एफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन द इंटरवल -2 to 2, ठीक है, सच दैट। अच्छा लुक एट दिस, पूछा कि कहता जी 2 फंक्शन नूं ऐड करना है, जी बनेगा, उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चैक करनी है ना। यदा मतलब हो गया कि 2 फंक्शन अड अड करिए फिर ऐड कर लाँगे ना। एक तो तरीका पुत्र है कि पहला इंडिपेंडेंटली कढ़िए है ना और फिर ऐड करिए, एक तरीका है कि ग्राफिकली करिए क्योंकि इक्वेशन बड़िया सीधियाँ सीधियाँ हैं। एफ एक्स की है, लुक एट दिस मैथड, ग्राफ ना देखो किमें करते हैं, -2 to 0 दे विच एफ एक्स इक्वल टू 1, तो -2 ते भी क्लोज है 0 ते भी, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 1 और 0 तो लेके 2 च y इक्वल टू x -1, सो y इक्वल टू x -1 है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, x0 y -1 इत्थे ओपन, y0 x1 और कित तक जा रहा है 2 तक। सो बेटे आ इहदा ग्राफ बनेगा और 2 ते वैल्यू कितनी है 2 - 1 1, मतलब इत्थे मैच करेगा आगे, ठीक है, इत्थे भी क्लोज है, ठीक है। फंक्शन तो सारा पढ़ लिया तो यू शुड बी इजीली एबल टू मेक द ग्राफ। आ तुहाडा एफ एक्स का ग्राफ बन गया। सो इक्वेशन भी लिख लो, दिस इज इक्वेशन y इक्वल टू x -1, दिस इज y इक्वल टू 1, 0 ते वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। अच्छा हुण एफ ऑफ मॉड एक्स का कहना जी फंक्शन लभो, हुण या तो इनू मैं कंपोजिट प्रॉपर करा एफ ऑफ जी एक्स लैके करा, ठीक है, या हुण ट्रांसफॉर्मेशन बदलीए। एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ किवें बनदा है रिकॉल करो, एफ ऑफ एक्स की जगह मॉड एक्स रख दो तो की होंदा है कि फंक्शन बन जाता ईवन, राइट हैंड साइड वाला तो रिटेन रहेगा, लैफ्ट बिल्कुल वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स बन जाऊगा थोड़ा, ठीक है। अब मैं कला एदा ड्रा कर रहा हूँ एफ ऑफ मॉड एक्स, सो दैट विल बी ये ना मेथड, लेट मी मेक सम स्पेस, एफ ऑफ मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ एफ एक्स, सो दिस इज एफ ऑफ मॉड एक्स। हाँ जी की होएगा राइट साइड ते जिदा आ उन्होंने रिटेन रखो, आते रहेगा 2, ठीक है, और आ वाली वैल्यू 1, और लैफ्ट साइड ते
ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, मतलब x की जगह -x आ जाएगा। 0 ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ हैगी ਉਹ ਤੇ हैगी है, ठीक है। आ वाली वैल्यू 1 आ सेम लेवल ते, और इधर ही एवें बन जाएगा -1, ठीक है। आ समझ गल एफ एक्स च, हाँ जी इमेज इधर जाते हैं तो x की जगह -x, तो इक्वेशन लिख लो। सो यदी इक्वेशन मतलब जो फंक्शन ढंग ना वो पढ़िया तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये की होएगा x की जगह -x, तो आ एस ग्राफ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड x। सैकेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स। सो वट इज़ मॉड ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन का मॉड। तो की होएगा अगर x तो ऊपर है ग्राफ तो सेम रहेगा, नीचे वाले का ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो इत्थे बना दीए तो आ वाली लाइन तो x के ऊपर ही है, ये तो कोई फर्क नहीं पाएगा। आ वाला पार्ट भी x के ऊपर ही है, जो आ वाला पार्ट है नीचे वाला, मॉड ना की होएगा ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, और आ वाली वैल्यू -1 है तो बिल्कुल 1 ते जुड़ जाएगी, तो आ दी शेप बन जाएगी। हुण इस लाइन की इक्वेशन जे एफ एक्स का ग्राफ होवे तो जब बिल्कुल आप एक्स च फ्लिप करते हैं तो यदी इक्वेशन होती है -f(x). सो दिस लाइन वॉज द पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन x -1, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा -(x-1). सो इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पुट इट हेयर, इत्थे मैं बना दा, ठीक है। आ हुण दूजा एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, एफ एक्स का मॉड, सॉरी। सो की आया -1 इत्थे, आ -2, सो -2 तो लैके 0 तक आ ही रहेगा, 1 नहीं, ठीक है। 0 ते वैल्यू भी 1, ठीक है। फिर आ गया 1 तक, 1 तक आ, ठीक है। 1 के बाद आ वाली लाइन, ठीक है। 2 तक आ जाएगा बिल्कुल नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं ऐड करना ना, आ गया। तो इक्वेशन लिख लो, यदि इक्वेशन की है, यदि इक्वेशन है y = 1, यदि सी y = -(x-1) 1 -x, यदि सी y = x-1 टिल दिस। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो जब इन्ना कर लिया, हुण की करना पुत्र, आप उन्होंने ऐड करना, देयरफॉर f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, लेट्स ऐड। हाँ जी, की होएगा -2 तो लैके 0 तक, यदि भी सिंगल डेफिनेशन है तो यदि भी सिंगल है, सीधे सीधे ऐड हो जाने। सो -2 तो लैके, ठीक है, 0 ओपन तक, दिस प्लस दिस, -(x-1) + 1 -x, ठीक है। फिर 0 ते वैल्यू कितनी, यदि 1 है, ठीक है, और यदि भी 1 है तो 0 ते 2 हो जानी। सो एट x = 0, यदि वैल्यू 2, 0 तो लैके 1 तक, यदि इक्वेशन है y = x-1, यदि इक्वेशन है y = 1 - x, तो 0 तो लैके 1 तक, x-1 + 1 - x 0 आ जाएगा, ठीक है। कद आएगा 0 तो लैके 1 तक, ठीक है। 1 ते भावें इधर ले लो भावें इधर, कोई मसला नहीं। फिर 1 तो लैके 2 तक, यदि है x-1, यदि भी x-1, इच ऐड करांगे तो कितना आएगा 2 टाइम x-1 फ्रॉम 1 to 2। आ तुहाडे को फंक्शन बन गया। हुण इहदी कंटीन्यूटी चैक कर लो, ठीक है। लिमिट चैक कर लो 1 ते, 1 ते कंटीन्यूस ही, हाँ जी। 1 दे राइट लिमिट 0, 1 दी लैफ्ट लिमिट 0, वैल्यू भी 1 ते कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 ते लैफ्ट लिमिट 0, वैल्यू अड है, ठीक है। राइट लिमिट ते वैल्यू अड है, तो 0 ते डिसकंटिन्यूस आ गई, दिल बी डिसकंटिन्यूटी एट x = 0। बाकी जोड़े पॉइंट है इन्हों के विच पॉलीनोमियल है भी कंटीन्यूस है, भी कंटीन्यूस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कल मैं कंटीन्यूटी करके नहीं लिया, मतलब क्योंकि अदरवाइज तुसी पहला किवें सीखिया सी प्लस करना, पहले दूजे प्लस करो, है ना, हर एक पॉसीबल केस लैके। ये चलो है कि मैं ग्राफिकली, क्योंकि ईजी ग्राफ से तो सीधा सीधा भी प्लस माइनस कर सकते, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। देखो कहता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो याद करो कि यहो जे क्वेश्चन च की दसिया सी, कित्थे कित्थे चैक करना सस्पीशियस पॉइंट किहड़े, जिथे जिथे डेफिनेशन चेंज कर दी, x = 0, एंड पॉइंट्स x = -2 एंड 3। फिर फंक्शन ते आ जाओ, फंक्शन के अंदर साइन हमेशा कंटिन्यूस है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इत्थे आ गया फ्रैक्शनल पार्ट कित्थे कित्थे डाउटफुल पॉइंट है ओवरऑल, हाँ जी इंटीजर्स से। सो ਇਹਦੇ अंदर ਕਿਹੜੇ इंटीजर है -2 -1 ਤੇ 0। सो 0 भी ले लिया, उत्ते भी चेक कर लांगे, -2 भी ले लिया, तो किहड़े आ गया x = -1। एक किहदी वजह ना फ्रैक्शनल पार्ट की वजह ना, ठीक है। सो इस तो इलावा होर किसी भी पॉइंट ते इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इधर आ जाओ 0 के बाद आ फंक्शन कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस होंदा है 0 1 2 3 हरेक इंटीजर ते। तो ये किहड़े इंटीजर है 0, चलो क्योंकि राइट लैफ्ट चेक करनी तो 0 ऑलरेडी आ गए, ठीक है। होर किहड़े आ गए 1 2 3 आपां ऑलरेडी ले चुके। सो आ साडे बेटे पॉइंट है जिन्हां ते आपां चेक करांगे। दिस इज़ द वे असी डाउटफुल पॉइंट लभदे हैं। सो एंड पॉइंट्स हो गए जिथे डेफिनेशन चेंज कर दी है। फिर फंक्शन ते आ जाओ, कितने कितने अनडिफाइंड है या डिसकॉन्टिन्यूस है वो वाले पॉइंट लभ ले। तो बस गल खत्म। हुण एक एक करके चक्की जाओ। पहला एट x = 0, ठीक है। सो 0 दी क्विकली कर दें RHL इत्थों आएगी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस ऑफ दिस एंड दैट इज इक्वल टू 0। 0 तो थोड़ा बड़ा नंबर लवांगे, लिमिट थोड़ी 0 आ गई। LHL x अप्रोचिज 0 माइनस 0 माइनस बेटे इत्थों आएगा, ठीक है। सो हाँ जी कितना आएगा पुत्र, दैट बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट नू सॉल्व करना मैं दसे दो तरीके, या तो उन्होंने एक्स माइनस इंटीजर है इसलिए लो या ग्राफ तो कर लो। 0 तो थोड़ा जा पिछे, हाँ जी वैल्यू किधर जा रही फ्रैक्शनल पार्ट दी 1 वाल जा रही है। सो दिस इज अप्रोचिंग टू 1 इंटू आ साइन 0 आ 0 डिवाइड बाय आ जा रहा है 0 + 1 ऊपर 0 तो आंसर 0 आ गया। ये मतलब LHL भी 0 जा रही है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू f ऑफ 0 इत्थे, तो इत्थे इक्वल टू 0 पुट करोगे साइन 0 0 तो वो भी 0 है। सो क्लीयरली x = 0 तो RHL LHL तो वैल्यू सेम है, ये मतलब 0 तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हुण आ जाओ हाँ जी कि एट x = -2 एस एंड पॉइंट पे आ जाओ। सो -2 तो की होगा क्योंकि -2 एंड पॉइंट है पुत्र, ठीक है। आ वाला तो मतलब आप सिर्फ की चेक करांगे -2 ते वैल्यू तो -2 दी राइट लिमिट, समझ आई गल। सो अगर तो RHL ते वैल्यू सेम आ गई तो कंटिन्यूस। सो एट x = -2। सो व्हाट इज f ऑफ -2, हाँ जी इतों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 साइन ऑफ π/2 इंटू -2 बाय -2² 4 + 1 इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होंगे, ठीक है। सो -2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है। और मोर ओवर आ भी साइन -π भी 0 आ जाना तो आंसर आ गया 0। सो -2 तो वैल्यू तो आ गई 0। हम लिमिट चेक कर लो RHL -2 थे। सो x अप्रोचेज -2 फ्रॉम द प्लस साइड, ठीक है। fx हाँ जी -2 दी पॉजिटिव साइड आही फंक्शन है, ठीक है। सो कितना आएगा ए तो कंटिन्यूस ही है, इन्हों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सीधी वैल्यू पुट कर दो। सो -2 का स्क्वायर + 1 साइन ऑफ -2/2 -π। आ देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट -2 के सज्जे पासों -2 वालों अप्रोच करांगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वह 0 वालों जाएगा। सो मतलब लैफ्ट साइड तो जाते तो 1 वाल जाना सी, राइट साइड तो आए तो 0 वाल जा रहे। सो दिस इज अप्रोचिंग टू 0, समझे गल। सो दैट्स इट। सो आ भी 0 तो आ भी 0 तो ये भी 0 वाल जाएगा। इसका मतलब यदि वैल्यू -2 दी तो लिमिट सेम है, इसका मतलब -2 तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है बेटे। सो देयरफॉर इत्थे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्थे भी कंटिन्यूस हो गया। फिर आ जाओ 3 ते चेक कर लो। चलो 3 ते एट x = 3 वो किसी भी ऑर्डर चेक कर लो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही ऑर्डर जाना, ठीक है। x = 3 ते हाँ जी क्योंकि 3 राइट मोस्ट एंड पॉइंट है तो 3 ते वैल्यू चेक करांगे, 3 दी लेफ्ट लिमिट चेक करांगे, ठीक है। सो व्हाट इज f ऑफ 3, f ऑफ 3 इथों इज 3 द इंटीजर 3 एंड LHL एट x = 3 लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस
ठीक है। 3 माइनस भी फंक्शन आही है, सो 3 तो थोड़ा छोटा नंबर लोगे, ठीक है। सो 3 माइनस एच इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਲੈਫਟ हैंड लिमिट ਤੇ वैल्यू 3 ਤੇ सेम नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन 3 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिसकंटिन्यूस, ਇੱਥੇ डिसकंटिन्यूस आ ਗਿਆ। और वैसे भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ग्राफ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ग्राफ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ग्राफ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 3, ठीक है। 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू आएगी 2, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਚ वैल्यू 2, फिर 3 ਤੋਂ 4 ਚ वैल्यू 3 होनी सी, बट ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ सिर्फ 3 तक रोकता। ਹੁਣ नज़र आ रहा 3 ਤੇ वैल्यू 3 है, 3 ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ वैल्यू किधर ਨੂੰ जा रही 2 ਵੱਲ, तो वी कैन सी कि 3 ਤੇ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। आ वाला ਇਹੋ ਜਿਹਾ नज़र आएगा ना इस सिरे ते, समझे गल। सो ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ डिसकंटिन्यूस ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਪੱਕਾ डिसकंटिन्यूस है, आ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, ठीक है। सो 3 ਤੇ डिसकंटिन्यूस हो गया, 2 ਤੇ 1 ਤੇ 0 ਤੇ बच गया, -2 ਤੇ बच गया, तो ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ -1। तो लिमिट ਹੁਣ -1 ਇਹਦੇ ਚ लाई करदा, ठीक है। ਹੁਣ -1 क्योंकि विच वाला पॉइंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ही करनी पऊगी, ਇਹਦੀ राइट भी करनी पऊगी, तो वैल्यू सो पहला LHL ਕੱਢ ਦੇ एट x इक्वल टू -1, सो -1 -1 तो पिछे, हाँ जी, इतों सीधी सीधी वैल्यू करनी शुरू करिए। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ -1 है, ठीक है। इदा -1 तो लैफ्ट साइड तो अप्रोच करते हैं, वैल्यू किधर जा रही है 1 1, सो दिस विल बी अप्रोचिंग टू 1 इंटू एक्स की वैल्यू -1 सीधा ही आता है, साइन कंटिन्यूस है, तो वी कैन डायरेक्टली सबस्टिट्यूट इंटू -1 डिवाइड बाय 1 + 1 2, ठीक है। ये आपां की कीता -1 ते अपर लैफ्ट लिमिट कढ़ी, साइन -π/2 -1, तो यदा आंसर आ गया -1/2, दैट इज़ द लैफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। फिर RHL कर लो एट x इक्वल टू -1, सो -1 प्लस -1 दे राइट साइड फ्रैक्शनल पार्ट, -1 दे राइट साइड तो आवांगे 0 वाल जाएगा, ऑलरेडी दस चुके मैं, इंटू इत्थे -1 साइन ऑफ -π/2, नीचे फिर 2 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो क्लियरली LHL तो RHL बराबर नहीं है, यदा मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। सो देयरफॉर की कह सकते हैं ओवरऑल पूरे इंटरवल के अंदर उन्हें कैसी डिस्कस करो कंटिन्यूटी कितों लैके तक -2 तो लैके 3 तक, -2 तो लैके 3 तक फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट, हाँ जी, केड़े पॉइंट ते x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 2 एंड 3, आ 3-4 पॉइंट है। अदरवाइज तो अलावा सारे रियल नंबर ते एस इंटरवल च फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। सो ये फंक्शन तुहानू क्लीयर हो गया भी कित्थे कित्थे चैक करना है ना। इज दैट क्लीयर? केड़े पॉइंट होंदे एंड पॉइंट जिथे डेफिनेशन चेंज होंदी है, फिर विच फंक्शन आ गए, फिर फंक्शन दे सस्पिशन पॉइंट चैक कर लो, ठीक है, उन्होंने लिमिट चैक कर लो, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस लास्ट प्रॉब्लम। कहंदा डिस्कस द कंटिन्यूटी इन 0 to 2, ਇਹਦਾ मतलब की लिखिया उन्हें एक 0 तो लैके 2 दे विच, ਇਹਦਾ मतलब x 1 तो वड्डा ते कित तक जाएगा 2 तक जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब x जिहड़ा है 1 तो वड्डा है बट 2 या 2 तो छोटा है, आ 1 तो छोटा है बट 0 तो वड्डा है या बराबर है, ठीक है। इन्हूं प्रॉपरली लिख लिया, ठीक है। नाउ हुण ये मैं एग्जाम्पल तां ली कि जिवें छोटा जिहा इंटरवल है, वो रादर दैन लिमिट चैक करो यू कैन ड्रॉ ग्राफ, और उन्हें मोर ओवर ग्राफ ड्रॉ करने को किया, तो क्योंकि छोटा इंटरवल है इन्हों का ईजीली ग्राफ थोड़ा बन जाएगा। तो 0 तो लैके 1 तक कि गल कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos πx। cos πx किहो जिहा फंक्शन है, cos x है बट वह पीरियड कितना हो जाएगा 2π डिवाइड बाय पाई, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। f ऑफ ax का पीरियड कितना होंदा जिन्ना मेन फंक्शन का पीरियड है डिवाइड बाय दिस। सो ये मतलब पूरा ग्राफ एक कॉस का जो मुकेगा वो 2 तक मुकेगा। अगर 2 है तो यदा अध कितना हो गया 1, और यही है 0 तो 1 दे विच, ठीक है। तो आपां नूं इत्थे तक ही चाहिए, ठीक है।
अच्छा हुण की करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ जी की होएगा 0 ते वैल्यू 1 है, 0 तो लैके अच्छा आ 1 है तो आ कितना होएगा 1/2। 0 तो लैके 1/2 तक कोई भी एक्स चकोगे आंसर साडा 0 तो 1 दे विच आ रहा है एक्सैप्ट 0, तो मतलब ਇਹਦਾ इंटीजर 0 आ जाएगा। तो हुण मैं इंटीजर ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ तो ਇੱਥੇ ਆਹੀ आएगा, ਇੱਥੋਂ लैके ਇੱਥੇ तक आ ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा 0, ठीक है। और ਇੱਥੋਂ लैके ਇੱਥੇ तक कुछ भी एक्स चक्को आंसर साडा 0 तो -1 जा रहा है, तो ਇਹਦਾ इंटीजर आ जाएगा -1। ਇੱਥੇ हो लो, ठीक है, ਇੱਥੇ भी -1 वैल्यू ही, ठीक है। मैं हुण रब करदा गल समझ आ गई। एक ग्राफ बना गया कि इंटीजर ऑफ पाई एक्स फ्रॉम 0 to 1, सो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट। आ थोड़ा फंक्शन आ गया 0 तो लैके 1 तक, ठीक है। तो आप इन्ना कवर कर लिया 0 तो लैके 1 तक। हुण गल करते 1 तो लैके 2 इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर नज़र आ रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 तो 2 दे विच कितनी हुंदी है 1, 2 ते कुछ होर हुंदी है, 2 ते वैल्यू 2 हुंदी है, इस करके आ 2 अड कर लेने, x = 2 सैपरेट ले लेने, ठीक है। इत्थे कल्ला आ वेखदे हैं 1 तो 2 दे विच इहदी वैल्यू आ गई 1, फिर कल्ला आ वाला फंक्शन रह गया, उन्होंने प्लॉट कर लांगे 1 तो 2 और 2 ते वैल्यू कितनी होएगी, 2 ते वैल्यू कढ़ लो हाँ जी 4 × 2 8 - 5 इंटू इंटीजर ऑफ 2 2, सो दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी कितना 3 to 6। सो x = 2 ते वैल्यू होएगी 6 उपर किते, जिवें इत्थे 1 है तो 6 इत्थे किते होएगी, ठीक है। और 1 तो 2 दे विच विच आ वाला ग्राफ बना दो, y = mod ऑफ हाँ जी 4x - 5। हाँ जी किवें बनूगा ग्राफ 4x - 5 का, इनू एवें सोचो 4 कॉमन कर लिया, x - 5/4, तो साडा मॉड का ग्राफ है 4 गुणा हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स कितने 5/4 थे, 5/4 इत्थे विच कितने आऊगा, ठीक है, इत्थे 5/4। अच्छा लिमिटिंग वैल्यू कर लो, 4 ते इत्थे आएगी वैल्यू 3, ਇਹਦਾ मतलब सज्जे पासों इधर 3 वाल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आ वाली वैल्यू 6 है, आ वाली वैल्यू 6 है, इधर जा रहा है 3 वाल, और आ ग्राफ बन गया। और दिस इज़ 1 दे राइट हैंड साइड ते वैल्यू कितनी है -1 दा mod 1, सो ये बेसिकली इदा जा रहा है। आ गल समझानी चाहिए, आ मॉड का ग्राफ से, क्योंकि ये 1 तो 2 दे विच है, तो 1 की राइट लिमिट कढ़ ली इतों 1 पुट करके 4 - 5 -1 दा mod 1, तो मतलब सज्जे पासे 1 वाल जा रहे विच किते 5/4 आउंदा, और फिर 2 दे खब्बे पासे इतों लिमिट कढ़ ली 8 - 5 3, ਇਹਦਾ मतलब 3 वाल जाएगा इधर, विच कंटिन्यूस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, आ थोड़ा ग्राफ बन गया। नाउ लुकिंग एट द ग्राफ टेल द डिसकंटिन्यूटी। हाँ जी पहला 0 ते आ जाओ, 0 ते वैल्यू कुछ होर है तो राइट लिमिट कुछ होर है, क्योंकि एंड पॉइंट है, तो इस करके आप राइट लिमिट ते वैल्यू चैक करनी सी, तो x = 1 0 ते डिसकंटिन्यूस आ गई। फिर विच पूरा कंटिन्यूस है, फिर हाफ ते आ जाओ, हाफ ते लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट अड अड है, ठीक है। एक पॉइंट आ गया x = हाफ, फिर 1 ते आ जाओ, अगेन 1 ते भी ब्रेक है ग्राफ ते, तो 1 ते भी डिसकंटिन्यूस आ गया, ठीक है। फिर विच पूरा कंटिन्यूस है, 2 फिर एंड पॉइंट है, 2 ते वैल्यू तो 2 दी लैफ्ट लिमिट डिफरेंट है, तो 2 ते भी डिसकंटिन्यूस आ गया। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये सीगा बेटे कंटिन्यूटी च, ठीक है। तो आई होप तुहानू सारा क्लीयर है, और ये अलग अलग तरह जो क्वेश्चन कराए उन्होंने नोट्स बनाओ, चंगी तरह रिवाइज करो, ठीक है। बाकी फिर नैक्सट क्लास मिलते हैं।